ये कहानी है कर्ट की, जिसे अपनी पार्टी से निकाल दिया जाता है ये कह के कि तुम एक नंबर के निकम्बे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। पर दोस्तों असल बात तो ये है कि कर्ट के पास ट्रिपल एस रैंक की पावर है जिनके बारे में कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि कर्ट खुद भी नहीं जानता। तो चलिए देखते हैं कि कर्ट अनजाने में ही अपनी पावर से क्या क्या धमाल मचाने वाला है। कहानी के स्टार्ट में बताया जाता है कि फेनरिल जो एक एस रैंक मॉन्स्टर है, वो अकेला ही पूरे गाँव को तबाह करने की ताकत रखता है। तो इसीलिए उसको हराने के लिए गाँव के लोग द फ्लेमिंग ड्रैगन फैम नाम की पार्टी को हायर करते हैं। फिर तभी हम देखते हैं एक वंदना नाम की लड़की उस मॉन्स्टर को रस्सी से बांध देती है, पर वो मॉन्स्टर अपनी ताकत से वंदना को दूर फेंक देता है। तभी उनकी पार्टी की हीलर वंदना को हील कर देती है। वंदना फिर से उस मॉन्स्टर को बांध लेती है, जिसके बाद इनका लीडर गोल्डनोवा अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वैसे इन तीनों के अलावा इनकी पार्टी में एक और बंदा होता है और वो किसी काम का नहीं होता, और यही नकारा लड़का है हमारा मेन कैरेक्टर कर्ट, जिसे सिर्फ घर के काम ही करना आता है। अब अगले सीन में हम इन सभी को खाना खाते हुए देखते हैं। कर्ट इन लोग के लिए खाना बना रहा था, पर तभी वंदना कहती है आज हम कर्ट का हाथ का बनाया हुआ खाना आखिरी बार खाने वाले हैं। ये बात सुन वो पूछता है कि वंदना क्या कह रही है। गोल्डनोवा कहता है कि मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें घर के काम के अलावा कुछ नहीं आता, तुम तो एक स्लाइम को भी नहीं हरा सकते। प्रीस्टेस मार्ले कहती है कि एक पार्टी में 4 लोग हो सकते हैं, अगर हमें अपनी पार्टी को ताकतवर बनाना है तो तुम्हें निकाल के किसी मेज को भर्ती करना होगा। जब कर्ट उसको समझाने की कोशिश करता है, पर तभी गोल्डनोवा उसके पेट में लात मार देता है, जो देख ये दोनों लड़कियां हंसती है और इसी तरीके से कर्ट को पार्टी से निकाल दिया जाता है। और अब कर्ट का असल सफर अभी शुरू होता है। अब कर्ट के पास बहुत कम पैसे बचे हुए थे, तो काम ढूंढने के लिए वो वर्क स्टेशन आता है और उसके अंदर आते ही वहाँ एक लड़की उसका स्वागत करती है। कर्ट बताता है कि वो यहाँ काम ढूंढने आया है। जो बात सुन क्रिश नाम की लड़की उससे इन्फॉर्मेशन लेने लगती है उसकी। हमें पता चलता है कि कर्ट 15 साल का है और वो शीन माउंटेन के हीस्ट विलेज से आया है। और दोस्तों क्रिश ने इससे पहले इस गाँव के बारे में कभी नहीं सुना था। जिसके बाद कर्ट बताता है कि कल तक वो डबल एस रैंक पार्टी द फ्लेमिंग ड्रैगन में झाड़ू पोछा किया करता था। जो सुन क्रिश कहती है कि तुम्हें काम आराम से मिल जाएगा क्योंकि तुम एक डबल एस रैंक पार्टी में काम कर चुके हो, बस अब ये देखना बाकी है कि तुम्हारे पास क्या काबिलियत है। तो दोस्तों इस दुनिया में भगवान सबको किसी न किसी ताकत के साथ पैदा करते हैं। जितनी बढ़िया आपकी काबिलियत होगी उसी के आधार पे आपको रैंक दी जाएगी। तो दोस्तों कम रैंक वाला बंदा अपनी तलवार से लोहे को नहीं काट पाएगा और बड़ी रैंक का बंदा ये काम आसानी से कर लेगा। और कर्ट को भी लग रहा था कि उसके पास भी कोई गजब की ताकत होगी, पर भाई उसकी सारी रिपोर्ट रैंक जी की आती है। भाई के पास लड़ाई की कोई काबिलियत नहीं है। तो फिर क्रिश कहती है कि शायद से तुम्हारे पास क्राफ्टमैन की कोई काबिलियत हो, पर उसकी जांच एक हफ्ते बाद ही हो पाएगी क्योंकि हमारा टेक्नीशियन छुट्टी पर है। और कर्ट बताता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसीलिए क्रिश कर्ट को कुछ बोरियां उठाने को कहती है। कर्ट बोरी उठाने की कोशिश करता है, पर उसको एक ही बोरी काफी ज्यादा भारी लगती है। पर क्रिश देख लेती है कि कर्ट थोड़ा बहुत तो कंस्ट्रक्शन का काम कर ही लेगा। क्रिश बताती है कि टाइकून के मार्गरेट में फर्स्ट टाउन है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्या तुम वहाँ पे काम करना चाहोगे। कर्ट कहता है हाँ बिल्कुल। अगले सीन में कर्ट उस जगह पे काम करने के लिए पहुंच जाता है। अब कर्ट को देख के ये बंदा कहता है कि देखो बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बार ही कहूंगा, तुम्हें सीमेंट को वहाँ दीवार पे लगाना है। कर्ट अपने मन में सोचता है क्या उसको सीमेंट को माना के साथ इन्फ्यूज करना होगा जिससे सीमेंट की ताकत और बढ़ जाएगी। पर महाशय वहाँ से चले जाते हैं ये कह के कि मैं 3 घंटे बाद तुम्हारा काम चेक करने के लिए आऊंगा, तब तक पूरी शिद्दत के साथ काम करो। लगता है कि इन महाशय ने कर्ट को सीमेंट को इन्फ्यूज करने की बात माना से इसलिए नहीं बताई क्योंकि उनकी नजरों में कर्ट किसी काम का नहीं है। फिर कर्ट अपना काम करना शुरू करता है, पर लेकिन 3 घंटे बाद आके वो महाशय देखते हैं तब उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि कर्ट एक तरफ की पूरी दीवार का काम कर चुका था। इस लड़के ने 3 घंटे में ही आधी दीवार का काम कर लिया। कर्ट से पूछते हैं कि उसने ऊपर का काम कैसे किया क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए यहाँ कोई सीढ़ियाँ नहीं है। कर्ट बताता है कि उसने यहीं से सटीक निशाना लगा के सीमेंट को फेंका और उसके बाद बड़ी सी लकड़ी से सीमेंट को दबा दिया। और अब जो कर्ट ने कहा उसे मानना मुश्किल है और महाशय अपनी आंखों से सब देख रहे हैं। वो कर्ट से पूछते हैं कि तुम कब तक यहाँ काम करोगे। कर्ट बताता है कि 1 हफ्ते, जिसके बाद महाशय आज के काम के लिए कर्ट को उसके पैसे दे देते हैं। कर्ट यहाँ काफी खुश होता है क्योंकि उसे यहाँ अपनी मेहनत का फल मिला। तो दोस्तों हम देखते हैं 3 दिन बाद इस दीवार का पूरा काम कर्ट ने कर दिया होता है और यही देख लोग बहुत हैरान होते हैं कि इतनी बड़ी दीवार का काम इतने कम वक्त में कैसे हो सकता है। और यहाँ पे ये महाशय भी कर्ट को जाने के लिए कह देते हैं क्योंकि ये दीवारों का काम उन मजदूरों के लिए था जो मेहनत करके पैसा कमा सकते थे। और कर्ट इतनी तेजी से काम करता है कि दूसरों को देने के लिए पैसे बचते ही नहीं। मुझे तो तुम्हारी काबिलियत डबल एस रैंक की लगती है। नहीं,
SSS रैंक की, और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। कर्ट को लगता है वो महाशय कर्ट से पीछे छुड़वाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कर्ट को कुछ भी बोल दिया। इसके बाद कर्ट फिर से वर्क स्टेशन आता है, पर क्रिश यहाँ कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका टेक्नीशियन अब तक वापस नहीं आया। अभी यहाँ एक लड़की को रिसेप्शनिस्ट के साथ थोड़ी बहस करते हुए देखते हैं, इसीलिए क्रिश इसके पास आके पूछती है कि क्या हुआ। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि इन मोहतरमा को एक असिस्टेंट चाहिए और ये उस असिस्टेंट को तभी पैसे देंगी जब इनका काम पूरा होगा। ये मोहतरमा बताती है कि इनका काम एक हफ्ते में पूरा नहीं हुआ तो कुछ लोग इनके माउंटेन पे कब्जा कर लेंगे। सो तभी कर्ट वहाँ आके कहता है कि मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। अब मोहतरमा कर्ट जैसे बच्चों से काम नहीं कराना चाहती थी, पर उनके पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो कर्ट को अपना असिस्टेंट बना लेती है। जिसके बाद कर्ट उन मोहतरमा के साथ जाने लगता है। इसके बाद ही क्रिस ये सोचने लगती है कि कर्ट कितना अच्छा है, कितना प्यारा भी है। पर तभी उसकी कलीग उसको बताती है कि कर्ट ने जो कंस्ट्रक्शन का काम किया था उसका पेचेक आ गया है। पर ये देख क्रिश के तो होश ही उड़ जाते हैं कि कर्ट का जो पेचेक आया था वो 200 गोल्ड कॉइन का है, और इसी हैरानी में वो इन बोरियों से टकरा के गिर जाती है। और दोस्तों इसके बाद ही हमें पता चलता है कि ये बोरियां वजन उठाने के लिए नहीं है, बल्कि ये चेक करने के लिए है कि किस शख्स के अंदर कितना माना है। जिसके अंदर जितना माना होगा ये बोरियां उस शख्स के लिए इतनी ज्यादा भारी होंगी। जब क्रिश ये बोरी उठाती है कि उसे भारी तो लगती है पर इतनी भारी नहीं जितनी कर्ट को लगी थी। दूसरी ओर कर्ट इन मोहतरमा के साथ था और इन मोहतरमा का नाम यूलिशिया है। दोस्तों अभी शाम हो चुकी है। यूलिशिया कर्ट को उस जगह लेके आती है जहाँ उसने टेंट लगाया होता है, पर यहाँ जैसे ही कर्ट को पता चलता है कि उसे एक ही टेंट में यूलिशिया के साथ सोना पड़ेगा, जिससे वो कहता है कि यूलिशिया जैसी खूबसूरत लड़की के साथ वो नहीं सो सकता। खूबसूरत सब सुन यूलिशिया शर्मा सी जाती है। कर्ट बताता है कि वो दुनिया भर में कई जगहों पे घूम चुका है, पर तब उसने कहीं भी यूलिशिया जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। यूलिशिया बताती है कि वो 10 साल की उम्र से एडवेंचरिंग कर रही है, इसीलिए उसे नहीं लगता वो जरा से भी प्यारी है। फिर वो कर्ट को कुछ खाने के लिए देती है। कर्ट कहता है कि किसी ने लंबे वक्त से मेरे लिए खाने के लिए नहीं बनाया, और इसीलिए वो बहुत खुश है क्योंकि यूलिशिया ने उसे खाना दिया। और उसके बाद ये दोनों एक साथ खाना खाने लगते हैं। हमें पता चलता है कि कोलनोवा और कर्ट के बाकी मेंबर्स ने उसके साथ कभी बैठ के खाना नहीं खाया। अब देखते हैं हम ये दोनों एक ही टेंट में एक साथ सो रहे थे। कर्ट को तो नींद ही नहीं आ रही थी और वो देखता है यूलिशिया मस्त आराम से सो रही है। बट यूलिशिया को देख जैसे तैसे खुद को संभालता है और उसके बाद टेंट से बाहर निकल जाता है। और फिर हमें पता चलता है यूलिशिया जानबूझ के इस तरीके से सो रही है क्योंकि ये चेक करना चाहती थी कि कर्ट भरोसे के लायक है या नहीं। अब उसे यकीन हो गया है कि कर्ट वाकई प्यारा है। सुबह होती है और यूलिशिया देखती है कि रात में कर्ट बाहर ही सो गया। और तभी यूलिशिया नोटिस करती है कि उसके शर्ट में एक टूटा हुआ बटन था जो अभी लगा हुआ है। फिर जैसे ही कर्ट की आंख खुलती है तो यूलिशिया उससे पूछती है क्या तुमने इसे सिला है। कर्ट बताता है हाँ। इसके लिए यूलिशिया उसे थैंक्स कहती है और वो कहती है चलो काम करना शुरू करते हैं कि हमें एक हफ्ते के अंदर 10 गोल्ड कॉइन कमाने हैं। दोस्तों ये लोग माइनिंग करने वाले होते हैं, पर कर्ट को पता चलता है ये माइनिंग के लिए यूलिशिया ने कोई सही जगह नहीं ढूंढी होती है और कहीं पे भी खुदाई करने से उन्हें कीमती पत्थर नहीं मिलने वाले, और इसीलिए कर्ट अब माइनिंग के लिए सही जगह ढूंढने लगता है। और तभी ये देख यूलिशिया हैरान हो जाती है कि कर्ट एक पत्थर में से कीमती क्रिस्टल्स निकाल लेता है और बस कुछ ही देर में वो बहुत सारे क्रिस्टल्स कलेक्ट कर लेता है। यूलिशिया पूछती है कर्ट क्या हम इन्हें बेचने वाले हैं, तो वो कहता है नहीं, ये बहुत छोटे क्रिस्टल्स हैं तो हमें इसकी कीमत नहीं मिलेगी, इसीलिए हम इन्हें मैजिक क्रिस्टल्स में तब्दील करेंगे। तभी यूलिशिया यहाँ कहती है कि पूरे किंगडम में ऐसे सिर्फ 10 ही लोग हैं जो नॉर्मल क्रिस्टल्स को मैजिक क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर कर्ट ये काम चुटकी बजाते कर देता है। यूलिशिया यहाँ हैरान होकर कहती है क्या एक छोटे क्रिस्टल्स को भी मैजिक क्रिस्टल में कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटा लगता है, तुमने ये इतनी जल्दी कर दिया। और ये बात सुन कर्ट को लगता है जो माहिर क्राफ्टमैन होते हैं वो अपने माना को 1 घंटे तक यूज कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हो, कर्ट खुद को बहुत मामूली समझता है। अब शाम के वक्त यूलिशिया उन मैजिक क्रिस्टल्स को बेचने के लिए जाने लगती है, पर कर्ट यहीं रुकेगा, वो यहाँ कुछ काम करना चाहता है। अब यहाँ से जाते हुए यूलिशिया अपने मन में कहती है ये कितना क्यूट है। जब यूलिशिया इसे बेचना चाहती है तब एक सैनिक इनसे पूछता है कि इन क्रिस्टल्स को मैजिक क्रिस्टल्स में किसने तब्दील किया। इस बैच को देख वो गार्ड समझ जाता है कि यूलिशिया एक ऐसी एडवेंचरर है जो डायरेक्टली रॉयल फैमिली के अंडर काम करती है। इसके बाद वो यूलिशिया से कुछ नहीं पूछता। अब यूलिशिया एक दुकान के अंदर आती है इन मैजिक क्रिस्टल्स को बेचने के लिए। उन्हें देख ये लड़की कहती है ये बड़े नॉर्मल से लगते हैं, इनकी कीमत कुछ खास नहीं होगी, पर अगले ही पल में वो वहाँ से चली जाती है। पर तभी यूलिशिया अपने मन में कहती है कि मुझे लग ही रहा था इनकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं होगी, आखिर कर्ट एक बच्चा है। पर तभी ये लड़की आके बता
बताती है कि वो एक क्रिस्टल 10 गोल्ड कॉइन में खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि इस एक छोटे क्रिस्टल में किसी दूसरे क्रिस्टल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा माना है। क्योंकि यूलिशिया के पास 49 क्रिस्टल्स होते हैं तो उसे मिलते हैं 500 गोल्ड कॉइन्स। पर यहाँ ये लड़की कहती है कि इन मैजिक क्रिस्टल्स को तुम सिर्फ मेरी दुकान पे बेचना, क्योंकि दूसरी दुकान इन क्रिस्टल की सही कीमत नहीं समझेगी। और ऊपर से हमारा किंगडम भी नहीं चाहेगा कि ऐसे खास क्रिस्टल्स नॉर्मल लोगों के पास मिले। और इसके अलावा मुझे ये बताओ आखिर ये क्रिस्टल बनाए किसने, क्योंकि इतने बेहतरीन क्रिस्टल बनाने वाला शख्स डायरेक्टली किंगडम के लिए काम कर सकता है। पर यूलिशिया कहती है वो उसकी परमिशन के बिना उस शख्स के बारे में किसी को नहीं बता सकती। तभी वो लड़की कहती है कि यूलिशिया, मैं रॉयल कोर्ट के मेज होने के नाते तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम मुझे उसके बारे में बताओ। जिस पे यूलिशिया कहती है मैं एक एडवेंचर हूँ, ना कि किसी की नौकर, मैं तुम्हें नहीं बता सकती बस। इसीलिए ये लड़की यूलिशिया से नहीं पूछती, पर उससे कह देती है कि तुम उस शख्स को मेरे ऑफर के बारे में बताना। इतने बेहतरीन क्राफ्टमैन को हमारे महाराज एक अच्छा औहदा दे सकते हैं। अब इसके बाद यूलिशिया सीधी क्रिश के पास आती है और अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे से एक ही सवाल पूछते हैं कि मैं तुमसे कर्ट के बारे में पूछना चाहती हूँ। यूलिशिया के पूछने पे क्रिश कहती है कि माफ करना, हम किसी की भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। पर तभी यूलिशिया अपना बैच दिखाती है। तब उसे पता चलता है कि कर्ट द फ्लेमिंग ड्रैगन पार्टी का एक मेंबर था, पर उसकी रैंक सिर्फ जी है। और यूलिशिया ये देख हैरान हो जाती है कि कर्ट को उसके कंस्ट्रक्शन के काम के 200 गोल्ड कॉइन मिले हैं। अब ये सब जानने के बाद यूलिशिया कहती है कि ये गोल्ड कॉइन्स कर्ट के अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। और रॉयल फैमिली के अंडर डायरेक्टली एडवेंचरिंग करने के नाते मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि कर्ट के बारे में तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगी। उसी के बाद यूलिशिया अपनी टेंट वाली जगह पे जाती है और देखती है कि तुमने इतने कम टाइम में एक घर कैसे बना दिया। सो कर्ट बताता है कि उसके होम टाउन में सभी लोग ये आराम से कर लेते हैं। और ये बात सुन यूलिशिया के तोते उड़ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।